हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हेड ऑफ स्पर्म कंटेन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि स्पर्म के हेड के अंदर कौन सा पार्ट कंटेन होता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक स्पर्म की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अब हम एक स्पर्म की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज द स्पर्म हेड, देन दैट इज द स्पर्म नेक, दैट इज द स्पर्म मिडल पीस, देन दिस इज टेल। ठीक है, मेनली स्पर्म के अंदर बेटा 4 पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस, देन लास्ट वन इज द टेल। ओके, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि ये दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द नेक पार्ट, दिस इज द मिडल पीस, देन दिस लास्ट वन इज द टेल। ओके, तो हेड के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है बेटा, एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है। इस एक्रोसोम के अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, हायालुरोनिडेज एंजाइम, डेज एंजाइम। ओके, ये एंजाइम क्या करते हैं बेटा कि जब एग को पेनिट्रेट होना होता है एग मेम्ब्रेन के अंदर, उस एग मेम्ब्रेन की जोना पेलुसिडा लेयर को क्या करता है बेटा, ये पेनिट्रेट कर देता है, मतलब डाइजेस्ट कर देता है और अपना न्यूक्लियस ओवम के अंदर रिलीज कर देता है। ओके, अब इसी हेड के अंदर क्या रहता है बेटा, न्यूक्लियस रहता है, दैट इज हैप्लॉइड इन नंबर। ठीक है, अब इस नेक रीजन के अंदर बेटा यहाँ पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहता है। मिडल पीस होता है ना बेटा, यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही क्या है बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करना है। सो दैट ये क्या करेगा, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज प्रेजेंट इन द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म। ओके, और टेल के अंदर बेटा फ्लाजेलम प्रेजेंट रहता है। ये 11 फ्लाजेला होता है और इनकी 9+2 अरेंजमेंट रहती है। ठीक है, तो चलो अब हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर को तो अच्छे से देख लिया, ऑप्शंस के साथ बेटा इसे मैच करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि न्यूक्लियस हैविंग डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि हेड के अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट रहता है, बट इट हैज द haploid number of chromosome, not the diploid number of chromosome. So option A is the wrong option. ठीक है, B क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस हैविंग haploid number of chromosome। ये बात ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है हेड के अंदर और इसके अंदर क्या होता है कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये सही हो जाता है। चलो अब हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस तो ये सही बोल गया कि हेड के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द मिडल पीस, नॉट इन द हेड पार्ट। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द एक्रोसोम। एक्रोसोम भी प्रेजेंट रहता है बेटा, बट नॉट द माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।